दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। वह चाहते हुए भी अपने मन के उन विचारों को रोक नहीं पा रहा था। जब भी वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और उसका शरीर काम तो करते रहते, लेकिन उसका मन अतीत में किसी घटना के बारे में खोया रहता। वह अपनी भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता और ऐसा करना उसकी एक आदत सी बन चुकी थी। वह अक्सर यह सोचता रहता कि एक दिन मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा आदमी बनूंगा, मैं वैसा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं बहुत सफल बनूंगा। वह अक्सर ही अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखा करता था और उन सपनों में वह खुद को दूसरों से आगे रखता। वह खुद को एक नायक बनाता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और ऐसा करके वह अपने विचारों में ही खुद को बहादुर और साहसी बनाता। वह अक्सर अपने विचारों में यह सोचता कि वह एक दिन एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब सारा पैसा होगा, समाज में उसका मान सम्मान होगा और वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी भी करेगा और अंत में वह अपना जीवन सुखी सुखी बिताएगा। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। कई वर्षों तक वह यूं ही सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक से बदल जाएगी, वह अचानक से सफल हो जाएगा, उसके पास खूब सारा पैसा होगा, लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वास्तविकता में समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उसका मेहनत ना करना था। अर्थात वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस वो केवल बड़े बड़े सपने देखा करता था। और यही कारण है कि उसने अपने जीवन में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था जिससे कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया। फिर आखिरकार नतीजा यह हुआ कि उस युवक की उम्र अब 32 साल से ज्यादा हो चुकी थी और अब तक उसके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। उसने आज तक अपने किसी भी सपने को सच होता हुआ नहीं देखा और अब उस व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि वह तो केवल अपने विचारों में ही खोया रहता है। वह अपने विचारों के इस जाल में फंस चुका है जिसे अपने ख्यालों से बाहर आना ही होगा। अपने सपनों के बारे में सोचकर वह खुश रहता था, लेकिन असल दुनिया में वह अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। उसे पता था कि उसके दिमाग में बेवजह के अनेक प्रकार के विचार भरे पड़े हैं जिनसे अब वो छुटकारा चाहता था, जिस कारण रात भर उसे नींद भी नहीं आती थी। वह इस आदत को किसी भी हाल में छोड़ना चाहता था। उसे अपने विचारों की दुनिया से बाहर आना था क्योंकि उसने अपनी वास्तविक दुनिया को देख लिया था और अब जब वह अपनी वास्तविक दुनिया के बारे में सोचता तो वह दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी और अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी खुलकर बात नहीं कर पाता था। देखते ही देखते उसकी समस्या बढ़ने लगी। अब वह हर दिन चुप और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर उसका एक मित्र आया। उसका मित्र उसके हालात के बारे में पहले से ही जानता था। वह उसके पास आया और वह अपने मित्र से कहता है, मित्र, हमारे पास के गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी भी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह खुशी खुशी उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए अगले ही दिन निकल पड़ता है। जब वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। इस पर वह युवक वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाता है और उन बौद्ध भिक्षु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आते हैं, इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर,
मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूं, तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मैंने तरह तरह के उपाय अपनाए, तरह तरह की कोशिशें की, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब हो गया। हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आया हूं। कृपया करके मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारा जीवन सुखी और मन तब शांत होगा जब तुम ये सारी गलतियां करना छोड़ दोगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम क्या गलतियां कर रहे हो और अपना दिमाग तुम कैसे साफ कर सकते हो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा और इसे अपने जीवन में उतारना होगा। तभी तुम अपने जीवन को खुशी खुशी बिता पाओगे, तुम्हारा मन शांत हो पाएगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली गलती बताते हुए कहते हैं, पर्याप्त नींद ना लेना। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इससे तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ दिन भर तुम चिड़चिड़े रहते हो, हर समय थकान महसूस होती है और चेहरे पर वो रौनक भी नहीं रहती। इन सभी के अलावा मस्तिष्क की समस्या सुलझाने की क्षमता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। हमारा मस्तिष्क किसी एक निर्णय पर अटल नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद अवश्य लो। 5 से 6 घंटे की गहरी नींद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने लगता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमारे दिन भर की थकान और तनाव से भी हमें बहुत राहत दिलाती है। परंतु अगर किसी कारण तुम पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हो तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर में तरह तरह के स्राव उत्पन्न होते हैं और ये स्राव हमारे शरीर में उठने वाली तकलीफें और तरह तरह के विकारों की मरम्मत करते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो पाता है। और यही कारण है कि जब हम पर्याप्त नींद लेकर उठते हैं तो हमारा शरीर पहले से स्वस्थ और मजबूत महसूस होता है। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। और वहीं पर अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, इसलिए हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहे और दोनों अच्छी तरह से काम कर पाए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम दूसरी गलती जो करते हो वह यह है कि तुम भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं देते। तुम्हारा जब मन करता है तुम कुछ भी खा पी लेते हो। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत लग जाती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो ऐसे में उनके जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा ही क्या रह जाएगा। उन लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे मनुष्य का जन्म केवल इस संसार में भोजन के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को तो हर समय मुंह चलाने की आदत होती है। वे लोग हर समय तुम्हें खाते ही देखने को मिलेंगे, चाहे उन्हें भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन उनका मुंह
हर समय चलता ही रहता है। वे लोग जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल लेते हैं, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कोई कूड़ेदान हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कुछ भी अनावश्यक खाने से केवल शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। लगातार भोजन करते रहने से न केवल हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, बल्कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं और साथ ही साथ इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन हमेशा सीमित मात्रा में करें और याद रखें कि भोजन केवल जीवा के स्वाद के लिए ना करें, बल्कि वो भोजन करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारा मस्तिष्क भी पूरी तरह से स्वस्थ हो पाए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं, अत्यधिक व्यस्त रहना और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन यह सोचना गलत है, क्योंकि जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आपको एक पल के लिए रुकना जरूर चाहिए। अगर आप लगातार दौड़ रहे हैं तो आपकी सांसें फूलने लगेगी और आप हांफते हांफते गिर पड़ेंगे और फिर आप में उठकर खड़े होने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच में अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। अपने आप को थोड़ा समय अवश्य दें और ये जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें और ये देखने का प्रयास करें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आपका मन पूरी तरह से शांत रहता है और आप भीतर से अपने आप को बहुत आनंदित और तरोताजा महसूस कर पाते हैं। यदि आप उस कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको उस काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप केवल हर समय दौड़ते ही रहेंगे तो आप थक जाएंगे और आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है और इसमें आपकी अत्यधिक ऊर्जा भी खपत हो रही है और उसके बाद भी आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही आपको भीतर से वो तरोताजगी महसूस होगी। इसलिए इतनी भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है। हम हमेशा यही देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है, किस तरह से वो उससे अधिक कामयाब बनना चाहता है और हम भी धीरे धीरे उसी भागदौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतनी भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जीवन शांति से भी चल सकता है और शांत रहकर हम साधारण प्रयासों से भी अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी गलती बताते हुए कहते हैं, अपने जीवन में एक ऐसी बुरी आदत को पहचानो और उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दो जो आपकी सफलता की राह में आपकी सबसे बड़ी बाधा बन रही है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदतें अवश्य होती हैं जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या यूं कहें कि उसे पीछे खींच लाती हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते वह उन्हें अपने साथ पीछे खींच कर ले जाता है। और ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को टालना, काम को ना करना, आलस्य, अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, अधिक बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगती है कि इस आदत से आपको नुकसान हो रहा है तो उसे पहचानने की कोशिश करें और आज से ही उसे सुधारने का प्रयास भी शुरू कर दें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन भीतर से यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आप अवश्य ही अपनी उस आदत को बदल सकते हैं। और यदि आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो यह आपकी एक नई आदत भी बन जाएगी और पुरानी आदत आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को पांचवी गलती बताते हुए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। मैं ऐसा नहीं कहता
कि आपको वादे नहीं करने चाहिए, आपको वादे करने चाहिए और आपको अपने वादों पर अटल भी रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही रुतबा होता है, समाज में उनका अलग ही एक सम्मान होता है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो हम पूरे ही ना कर सकें, जिसे पूरा करने में हमें खुद संदेह हो रहा हो। क्योंकि यदि आपको वो वादा करने में खुद ही संदेह हो रहा है तो आप उस वादे को कैसे पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ में हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं और हमेशा उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। हमें उतने ही वादे करने चाहिए जितने कि हम पूरे कर सकें। क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप भीतर ही भीतर तनाव महसूस करने लगेंगे और सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। इस प्रकार आप अपने भीतर और भी तनाव महसूस करेंगे, आप अपने भीतर दबाव महसूस करेंगे। और ऐसा हम में से अधिकांशतः लोग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह दूसरों की नजरों में ऊपर उठना चाहते हैं, वह दूसरों की नजरों में मान सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप वो वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो वही लोग आपको बुरी नजरों से देखेंगे और जब आप उनकी नजरों में बुरे बन जाएंगे तब भी आपके भीतर एक तनाव पैदा होगा। तब आपको खुद पर भी संदेह होने लगेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, जितना आपके लिए आसान हो उतना ही वादा करें। फिर देखिएगा आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को छठी गलती बताते हुए कहते हैं, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना बंद करो। खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना बंद करो। अगर आपको भी अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपना स्वयं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हम जैसा खुद से कहते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक बनता चला जाएगा, और उसी के विपरीत यदि आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे, आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को प्यार करें, अपना ख्याल रखें और अपने आप से सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती भी की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को कोसने और खुद को खुद की नजरों में गिराने से अच्छा है कि आप अपने आप से यही कहें कि मुझसे यह गलती हुई, मैं इसे स्वीकार करता हूं और अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी गलती से सीख ली है और अब मैं जान चुका हूं कि इस प्रकार यह गलती होती है। इसी प्रकार आप अपनी गलती से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और इसी प्रकार आप हर पल सकारात्मक रह सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग खुद के बारे में बुरा बोलने से कभी नहीं पीछे हटते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुद के बारे में बुरा बोलने से हम खुद को ही एक जंजीरों में बांध लेते हैं और फिर हम खुद ही इस जंजीर को तोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है और हम धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन भी बर्बाद होने लगता है और हम खुद को रोक नहीं पाते। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सकेगी। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को 7वीं गलती बताते हुए कहते हैं, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरे रखना। जैसे कि अभी पिछले दिनों ही आपसे किसी ने बुरी तरह से बात की होगी, आपसे किसी ने बुरा कहा होगा, या फिर हो सकता है कि पिछले वर्ष ही
आपके किसी मित्र ने आपसे कुछ बुरा कहा होगा। क्या वो बातें आपको अभी भी याद हैं? जरूर याद होंगी, क्योंकि आपने अब तक वो सारी बातें अपने मन में संजो कर रखी हैं। हो सकता है कि किसी काम में आपको असफलता मिली है और आज भी आप उसका दुख अपने मन में संजो कर रखे हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति इतने सारे दुख, इतना सारा बोझ मन में लिए हुए होता है, तो उसके मन में नकारात्मक विचार ही आते हैं। फिर वह कैसे शांत हो सकता है और वह अपने जीवन में कैसे खुश रह सकता है? इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने खुद के शरीर से सीखें कि वह किस तरह से खुद को स्वयं साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है और उसके बाद वह स्नान करता है। इसी तरह से हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकाल फेंकें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। और इसके साथ ही हर रोज सुबह समय निकालकर ध्यान या फिर योग का अभ्यास करें, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन खुशहाली की ओर आगे बढ़ने लगेगा और आप हमेशा खुश, अच्छा और आनंदित महसूस कर पाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को 8वीं गलती बताते हुए कहते हैं, अनावश्यक उम्मीद रखना। उम्मीद रखना मानव का स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीद निराधार हो और अत्यधिक हो जाती है तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है। यह हमें दूसरों से लड़ने और झगड़ने पर मजबूर कर देती है और फिर हम अपने जीवन में असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। चारों तरफ केवल नकारात्मकता ही नजर आती है। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली और हम अपने सर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर यूं ही चलते रहते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं कि अब हम कभी सफल नहीं हो सकते और इसी कारण हमारा जीवन निराशा की ओर बढ़ने लगता है। हम अपने जीवन में निराश महसूस करने लगते हैं। उसके बाद किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा मन नहीं लगता। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं करता। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं जाने का मन नहीं करता और हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अनावश्यक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीद रखें और ये माने कि ये जीवन है, इसमें सुख और दुख तो आता ही रहता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। ये तो जीवन की राहें हैं जिन पर हमें चलना ही है। क्योंकि कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि काम होते होते हुए भी नहीं हो पाता और ये सभी घटनाएं तो आम बात है। जो आज नहीं हुआ वह कल जरूर होगा और जो कल नहीं हुआ वह परसों जरूर होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में ना लाए। हमेशा शांत और स्थिर रहने का प्रयास करें। बुरे लोग या बुरे रिश्तों से दूरी बनाए रखें। याद रखें कि रिश्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार हो, देखभाल हो, सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्वार्थी और धूर्त इंसान के रिश्ते में हैं जो आपके लिए रोजमर्रा का सिर दर्द बना हुआ है, तो उस रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है। आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है। आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रह जाता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहें। इससे बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अकेले रहना कितना आरामदायक है ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो रोजाना सिर दर्द बना रहे, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अब ये समझ चुका था कि आखिर वह क्या गलतियां कर रहा था, वह अपने जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहा था। वह यह जान चुका था कि कुछ गलतियां हैं जिन्हें यदि वह सुधार ले तो उसका जीवन एक बार फिर खुशहाली से भर जाएगा।
वह शांति और सुकून से अपना जीवन जी पाएगा। उसके बाद उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।